26 जनवरी 2022 की रात्रि को मैं आप लोग सबको नमन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, महामहिम जी ने बहुत कुछ कहा आज, लेकिन मैं अपने दिल की बात सबके कहने के बाद कहना चाहता हूं कि अब तक भारत सरकार के द्वारा जब से देश आज़ाद हुआ है कर्जे लिए गए, विदेशी कर्जे 570 अरब डॉलर। ये हम चुका पाएंगे कब तक? तो संवेदना एवं कृतज्ञता मंत्रालय का मैं गठन करने की बात जो की थी, इसको इसलिए मनाया जाना चाहिए, इसको इसलिए समझना चाहिए कि संवेदना सरकार की कहां चले गई है कि जब हमको टैक्स हम ही को देना है तो कोई भी सरकार आए, उनके नेता इतना कर्जा लेते हैं तो देश को बताना चाहिए कि ये कर्जा लेके हम करेंगे क्या। 570 अरब डॉलर के कर्जे में रहने का मतलब ये है कि हम ना जाने कितने वर्षों तक, शायद 100 वर्ष भी कम पड़ जाए, हमको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और टैक्स कौन चुकाएगा? जो बच्चा पैदा होता है वो भी कर्जा में पैदा होता है। तो मैंने यह निर्णय लिया है कि आज जो संवेदना और कृतज्ञता मंत्रालय का गठन का बात मैंने किया है 23 जनवरी को और 11 जनवरी को, कि भैया संवेदना एवं कृतज्ञता मंत्रालय बनना चाहिए। उसमें एक विभाग होगा, जिस विभाग का नाम तो संवेदना कृतज्ञता मंत्रालय होगा, लेकिन संवेदना एवं कृतज्ञता मंत्रालय का एक विभाग होगा जो टैक्स पेयर जो टैक्स पेयर है उनके बारे में उनसे पूछ करके, उनसे राय लेकर के ही टैक्स लेना है और कहां पर खर्च करना है, उसके लिए सहमति लेना है। सहमति विभाग का कार्य यह होगा कि वह सहमति टैक्स पेयर्स के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए उनसे सहमति प्राप्त करता रहेगा और बहुमत मिलने पर ही खर्च करेगा। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वह इकरारनामा करेगा कि भैया हम इकरार करते हैं कि यह जो स्वीकृत कर रहे हैं हम राशि, जो चाहे वो फोकट का कोई भी अनाज देना, मुफ्त बिजली देना हो और या पानी देना हो, मुफ्त वित्तीय सहायता देना हो या ऋण प्रदान करना हो या ऋण माफ करना हो, यह सब हम घोषणा पत्र में, सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र में यह कहते रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है मित्रों? सच्चाई यह है कि घोषणा पत्र में वो कह तो देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि भाई ये टैक्स जो है हम माफ कर रहे हैं या हम फोकट का बिजली पानी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये हम लोक लुभावन जो भाव कर रहे हैं, आखिर किसी न किसी बहाने उन्हीं के टैक्स पेयर के जेब से आप लोगे, उसी आम जनता को आप प्रताड़ित करोगे। तो ये सरकार को बताना होगा, ऐसा कुछ भी लागू करें, पैसा जनता जनार्दन का टैक्स भुगतान से आता है। इसलिए नागरिकों को यह भी कहने का अधिकार होना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पार्टियां वोट के लिए मुफ्त उपहार बांटकर लालच देती रहेगी। सभी नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र में यह बताना होगा कि जो घोषणा वह कर रहे हैं वह पैसा आए तो कहां से आए, वह पैसा आए तो कहां से आए। जैसे कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कोई नेता कहता है कि मैं आने के बाद सभी को फोकट का बिजली दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, तो लोक लुभावन हुआ। लेकिन वो मुफ्त बिजली कहां से लाएगा? क्या अपने जेब से लाएगा या उसको कोई विदेशी शक्तियां उसको धन दे रही है या कुछ वो अपने खर्चे में से कटौती करके लाएगा? यह जो भी योजना है, इसकी घोषणा जो भी करेगा, पहले उसका खाका देगा, आम नागरिकों से सहमति लेगा। यह सांसदों और विधायकों के वेतन और उनसे मिलने वाले अन्य लाभ पर भी लागू किया जाएगा, चाहे कोई अधिकारी भी क्यों ना हो। आप अपने मन से आप नहीं बढ़ा सकते अपनी सुविधाएं या अपने
टीएडीए या बेसिक, कोई भी राजनेता हो, अपने मन से सांसद विधानसभा में बैठ करके आप धन अपने लिए बढ़ा लेते हो और अपने लिए जो चाहो वो सुविधा ले लेते हो। इस पर गणतंत्र दिवस के दिन मैं कहना चाहता हूं कि ये हम सबको सोचने की बात है कि इतनी गरीबी है, हम इतने गरीबी से जी रहे हैं, हमारी स्थिति इतनी बुरी होते चले जा रही, कहां से हम पैसा लाएं। कई जगह लॉकडाउन के बाद कई जगह ऐसा है, यदि संवेदनशील होकर के सरकारें देखें या मिलेनियम्स देखें तो ऐसी स्थिति है कि भूखे मरने की नौबत है। कई आत्महत्या कर ले रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी जा चुकी है। अभी छत्तीसगढ़ में 3-4 आत्महत्याएं हो गई, सिर्फ इसलिए आत्महत्या हुई कि उनके पास पैसे ही नहीं थे, पति पत्नी झूल गए। कई जगह ऐसा हुआ है। तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि ये हम सबका अधिकार है, चाहे वो शहर का सरकार हो, चाहे गांव की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हमको यह अधिकार होना चाहिए और हमको रिकॉल करने का भी अधिकार होना चाहिए। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है और या फिर सांसद सदस्य के अलावा छोटे जगह से भी आया हुआ हो या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको हमको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। 1/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/3, ये आपको कानून बनाना है। यह संविधान आज लागू हुआ था। मैं इसलिए करदाताओं के समर्थन में यह बात कहना चाहता हूं, सभी करदाता एक हो जाए। प्रत्येक वर्ष यह जानकारी सरकार को देना होगा कि विदेश से कर्ज कितने मद में लिए गए और किस बात के लिए लिए जा रहे हैं और कर्ज चुकाने के लिए उनके पास क्या तैयारी है। दोस्तों जय हिंद। इसके लिए विरोध करने के लिए हम सब तैयार रहें। जय हिंद। आपका संजय सिंह समाधान।